So guys, myself Sonali Sharma. Welcome you all in this incredible YouTube channel of Sonali Story and Studies. हम इस प्लेटफॉर्म पे अपना कंप्लीट करेंगे इंग्लिश इसके सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये सेशन हमारे सभी स्ट्रीम के लिए होगा, जो स्टूडेंट साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, चाहे वो BSc या CBSE किसी भी बोर्ड से हो, ये सबके लिए है। तो इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 40 क्वेश्चंस। So, without wasting any kinds of time, so let's begin. So, our chapter is that Indian civilization and culture. Our writer is Mahatma Gandhi. So, basically, we are completing today objective questions. So, each question has only one correct answer. You have to mark correct option on OMR sheet. तो guys, अभी तो एग्ज़ाम आ गई है बहुत पास, तो आप लोग के पास OMR sheet होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग मार्केट से ख़रीद लो। और मैं जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसको आप OMR sheet पे मार्क करते जाओ, ताकि साथ के साथ आप लोगों की OMR फिलिंग करने की जो प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट होती रहे और आप अपना OMR sheet भर पाओ। ठीक है, अगर अभी आपके पास OMR sheet नहीं है तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उस पर अपना, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर खुद लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन और बापू। राष्ट्रपिता या बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी डाई एट द हैंड ऑफ फैंटिक। गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथ हुई थी। कब, किनके हाथों हुई थी, किन्होंने की थी? उनका नाम आप कमेंट में देंगे। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। थर्ड क्वेश्चन इज आवर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई विच वन? किसके द्वारा लिखी गई थी? एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी प्रयोग, किसके द्वारा लिखी गई थी? बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, या JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के हाथों, या महात्मा गांधी के? तो किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। हमारा चौथा क्वेश्चन है वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन है भाई? एक राजनीतिक और एक राजनीतिक मतलब एक जो पॉलिटिशियन है, एक राजनेता या फिर राजनीतिक, इसके पास से चलने से ज़्यादा वो अध्यात्म पे बिलीव करते थे, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते थे। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या श्री बोस थे, या महात्मा गांधी थे? तो वो महात्मा गांधी थे। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न्स दिस लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन। कौन थे? यूरोप के लोग जो थे इस व्यक्तिगत के लेखन के सबके सबक सीखते हैं। मतलब जो किससे वो लेसन सीखते हैं? जो यूरोप के लोग हैं, ब्रिटिश से सीखते हैं, स्पेन से सीखते हैं, जर्मनी से या रोम से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? वो सीखते हैं डी, रोम। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉरहाज वेयर द रूल्स ऑफ एंसेंट। जो ये थे कौन? फिरौन्स जो थे, फिरौन्स वो प्राचीन काल के शासक थे। फिरौन्स जो थे वो कहाँ के प्राचीन काल के वो शासक थे? मिस्र के थे, इजिप्ट के थे, इंडिया के थे, ग्रीस के थे, कहाँ के थे? ये कहाँ के थे बताइए आप लोग? इजिप्ट के थे। 7th नंबर क्वेश्चन है वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र के शासक थे कौन? फिरौन्स थे, किंग्स थे, या फिर सुल्तान्स थे, या कैरस थे? कौन थे भाई? तो फिरौन्स थे। क्वेश्चन नंबर 8 है सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस इज। जो रोम और ग्रीस की सभ्यता थी वो क्या थी? कौन सी थी बताइए? ओल्ड थी, न्यू थी, ड्यूल थी, वनिस्ट थी, क्या थी? पता है आप लोग को? तो बताइए कमेंट में। फर्स्ट ए थी द माइंड इज रेस्ट द मोर इट गेट द मोर इट्स वॉन्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मन बेचैन है डैश डैश, जितना मिलता है उतना ही चाहता है। मतलब
सिंपल इस लाइन का मतलब ये है, जितना हमें मिलता है ना उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि और हमें मिल जाए और हमें मिल जाए। जैसे अभी हमारे पास एक सिंपल सी साइकिल है, हम चाहते हैं हमारे पास एक बाइक आ जाए, जब बाइक आ जाएगी फिर हम सोचेंगे कि मेरे पास लग्जरी कार आ जाए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होती है, वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, बर्ड्स होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, सादा जीवन और उच्च विचार का जो वो कॉन्सेप्ट था वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? इंडियन ईरानियन सिविलाइजेशन या फिर इंडियन सिविलाइजेशन या अमेरिकन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन, किस सभ्यता पे आधारित है? तो वो हमारी है दी ओन एंड ओनली आवर फेवरेट इंडियन सिविलाइजेशन। अरे भाई हम इंडियन है तो हम फेवरेट तो हमारा इंडियन ही होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल एनिमल बर्ड्स नॉन लिविंग थिंग। जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, किस व्यक्ति के विकास की अवस्था है या फिर किसके लिए बनी हुई है, हम ये कह सकते हैं दोस्तों। तो वो जानवरों के लिए बनी हुई है, चिड़ियों के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, वो हम इंसानों के लिए बनी है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, समझे? और नो बहाना, ये करा दूँ। इंडियन ग्लोरी इज़ इट डैट इज़, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूँ। ये 2021 में साइंस में आया हुआ है, साइंस स्ट्रीम में, और 2021 में आर्ट्स में आया हुआ है। यहाँ मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखो आप लोग, दिख रहा है ये क्या है? ये दिख रहा है किसकी है बताओ, आंसर क्या होगा? मूवेबल है, इमूवेबल है, इनोग्रेट है, अनसिविलाइज्ड है, क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 का आंसर होगा हमारा क्या? फर्स्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? हमारा बी होगा, इमूवेबल। 13 है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट टू द मोरल बिगनिंग, क्या है? डाउनफॉल है, डिवोट है, मूव है, एलिवेट है, क्या है? 13 में भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, नैतिक प्राणी क्या है? क्या है भाई? पतन है, हटो है, विचलन है, उन्नति करना है कि एलिवेट मीन्स समझते हैं आप लोग क्या होता है? उन्नति करना होता है। डाउनफॉल मीन्स क्या होता है? पतन, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का पतन कर देना। मूव मीन्स क्या? हटाओ, विचलित कर दो, हटो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का हमारा डी हो जाएगा। सिर्फ देख देख के स्किप नहीं कर देना, आप लोग को याद करना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, लिखना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराती जाऊँगी, देखती जाओगी, वाह वाह वाह, देखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में नहीं आ रहा है तो समझो, थोड़ी सी टाइम बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इमोरलिटी, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता की है, कैसी? प्रोपोगेट है, सनी है, बिगनिंग है, इन्फ्यूज है। प्रोपोगेट मीन्स क्या समझते हो आप लोग क्या होता है? प्रचार करना। हुँ? इसका आंसर क्या होगा 14 का? 14 का हमारा ये होगा ए नंबर, 14 का ए। आवर एंसेस्टर अर्स फॉर लग्जरियस एंड प्लेजर, हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? हुँ? हमारे पूर्वजों ने हमें विशालता और सुखों का से क्यों दूर रखा? हमारे एंसेस्टर जो थे वो हमें सुख, समृद्धि या फिर लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं देना चाहते थे? स्टूपिड थे या दिस स्टूपिड थे, प्रमोटेड थे या वेयर्ड थे, क्या थे वो? हुँ? वो डिस स्टूपिड थे। आवर फॉर फादर डिड नॉट इनोवेट द मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, दीज हैव मेड अस प्राइड। ऑप्शन बी है, दीज वुड हैव मेड अस लेजी। सी है, दिस वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट। डी है, दिस वुड हैव मेड अस स्मार्ट। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बी। उन्हें लगता था कि जब हम जब सारी कामें क्या कर देंगी मशीन, में भी उनके थॉट्स हो सकते हैं कि जब सारी काम मशीन से कर देगी तो हम क्या करेंगे, हम तो आलसी बन जाएंगे ना। तो हमें आलसी नहीं बनाना चाहते थे, जो हम अभी बन चुके हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। नहीं, आगे बढ़ते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटिशंस, क्या होगा भाई इसका? थ्रॉट कटिंग, फास्ट, लाइफ कोडिंग, ड्यूअल, व्हाट। हमारे पास प्रतिस्पर्धा की कोई प्रणाली नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है दोस्तों?
आप ये बताइए हमें। तो लाइफ कोडिंग, ओके। आवर फॉर फादर वेयर विथ स्मॉल विलेज। हमारे फॉर फादर जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो छोटे छोटे गाँव में क्यों रहते थे भाइयों एवं बहनों, या छोटे छोटे घरों में क्यों रहते थे, छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे गाँव में क्यों रहते थे? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे, या हैप्पी थे, या सेटिस्फाइड थे, या अनहैप्पी हैं थे। हम तो वैसे भी डिससेटिस्फाइड है भाई, हमें कुछ भी मिल जाए हम तो कुछ रहने वाले हैं नहीं। पर हमारे पूर्वज दोस्तों ऐसे नहीं थे, वो सेटिस्फाइड पीपल थे, उन्हें जो मिल जाता था उसमें खुश रहने वाले थे, ठीक है। और हमारे पास तो कुछ भी आ जाए हम खुश ही नहीं रहने वाले। ये मिल गया तो वो चाहिए ही, वो नहीं मिला ये नहीं हुआ, ये सोच के हम दुखी रहते हैं, नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। आवर फोर फादर्स सॉ द किंग्स एंड देयर द सावर वेयर टू द सावर ऑफ। जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवार क्या थी भाई, कैसे थे वो, ऋषिस फकीर किंग सोल्जर्स पीपल। यार ये क्वेश्चन मैं लीव कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। और मैं कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत आलसी हो। अब इसको करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं चेक करूँगी खुद, ठीक है। अगर नहीं बता पाए तो मैं आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दे दूँगी या पोस्ट कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, जो छूट जाएगा, छूट रही हूँ मतलब। इन एंसेस्टर द इन एंसेस्टर इंडियन वकील्स एंड वादीज डिड नॉट डॉट आउट पीपल्स। क्या करते थे प्राचीन भारत में वकील और वेद लोग, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? हेल्प, रोग, हार्म, हर्ट। इसका आंसर है बी, रोग। इन एंसेंट इंडिया द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू कोर्ट्स। अप्रोच था, वॉइड था, इनवर्क था, एंगेज था, क्या था इसमें? जो प्राचीन भारत में सामान्य नियम थे या न्यायालय था, वो कैसा था? एंसेंट इंडिया का जो प्राचीन भारत था उसमें जो रूल्स थे या कोर्ट्स थे वो कैसा था? अप्रोच था, वॉइड था, इन्वॉल्व था, एंगेज था, इस टाइप का था। अच्छा इंगेज मीन्स तुम लोग का हिंदी पता है? इंगेज का हिंदी, इंगेज मीन्स क्या होता है? व्यस्त रहना होता है। अप्रोच मीन्स क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। अवॉइड, अवॉइड का हिंदी तुम लोग बताना तो जरा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी बोल रही हूँ, इसका आंसर होगा सी, अवॉइड। क्वेश्चन नंबर 22 है। इन इंडिया, इन एंसेंट इंडिया द कॉमन पीपल इंजॉयड। जो प्राचीन भारत था उसमें आम लोग का कैसे आनंद लेते थे, कैसे रहते थे? हार्ड लाइफ था उनका, इजी लाइफ था, मिसरेबल लाइफ था, होम रूल था, कैसा था? तो इसका आंसर होगा डी। मैं पूरा पूरा टाइम दे रही हूँ तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग खुद से करो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा थोड़ा स्पीड हो जा रहा है तो वीडियो को बीच में रोक दो आप लोग और खुद आंसर करने की कोशिश करो, खुद क्वेश्चन पढ़ो और उसका जवाब दो। खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं हो रहा दूसरी बार वीडियो देखो, थोड़ा कर करके देखो, ताकि थोड़ा एग्जाम में मार्क्स आए। 50-50 का हो गया एक्यूरेसी, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी 24 है। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द वेल। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता है, एक विश्वास पर आधारित है। वो कौन से, किस पे आधारित है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन? मनी पे है, वेल्थ पे है, गॉड पे है, या काइंड पे है? हमारी इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन विच वन? मनी, वेल्थ, गॉड, इस पे है? ये आप लोग बताएंगे। आई लीव दिस क्वेश्चन विद स्टार मार्क, बहुत गंदा बना है जो। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑन इन सोसाइटी। जो पश्चिमी सभ्यता है, समाज में एक विश्व पर, किस विश्वास पर आधारित है? जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस थॉट पे है, किस चीज़ उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं? उनकी जो किसी चीज़ को करने की है, या फिर जैसे हम लोग है ना, हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो भगवान में भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम देते हैं लोगों को दिलासा। तो शायद तुम लोग को पहला जवाब जो मैंने छोड़ा है इसके पहले वाला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी थिंकिंग किस चीज़ पे बेस्ड है? पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों की। तो ये क्या होते हैं? गॉडलेस होते हैं। ये लोग नहीं विश्वास करते हैं। गांधी जी वाज टू द वेस्ट। गांधी जी जो थे वो क्या थे? पश्चिमी में थे, क्या थे भाई? थैंकलेस थे, थैंकफुल थे,
क्रिटिकल फॉलोवर थे, क्या थे ये? चीज़ का क्या होगा आंसर? तो ये थैंकफुल। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है? प्रमोटिंग, मल्टीप्लाइंग, इन्वेंटिंग, सेल्फ डिनाइल, किस पे है? हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे स्वराज पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? प्रमोटिंग पे करती है, किसी चीज़ को बढ़ावा देने पे करती है, प्रचार करने पे या गुना करने पे, आविष्कार करने पे, या आत्म तत्व पे। सेल्फ डिनाइल का हिंदी होता है आत्म तत्व। बताते जा कुछ कुछ बता रही हूँ मैं तुम लोग को हिंदी, ताकि थोड़ा उस टाइम काम आए। ठीक है, तो इसका हिंदी जो है ना, सॉरी हिंदी बोल रही हूँ, आंसर जो है डी होगा। क्या लगता है तुम लोग को? सही बता रही हूँ मैं दोस्तों? क्या लगता है आप लोग को? सही आंसर इज आवर डी। आई एम नो हैटर, आई एम नो हेटर ऑफ डॉट 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 महात्मा गांधी फॉर वन, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। क्या होगा 27 का? मैं डॉट डॉट से घृणा नहीं करता, महात्मा गांधी एक। ये जो लाइनिंग लिखी थी ना बुक की, ये वहाँ से उठाया हुआ लाइन है। ये सारी जो लाइन्स हैं, ये सारी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारी बुक की लाइन से है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो या फिर कभी तुम लोगों ने चैप्टर को रीड करा होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा यूट्यूब वगैरह कहीं से भी, तो तुम लोग को पता होगा। अगर पढ़ा है तो कमेंट करो, पता चले कौन कौन पढ़ रहा है भाई। एग्ज़ाम आ गया तो यहाँ वेस्ट होगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन ग्रीस, इटाली, स्पेन। तुम लोग एक बार तुम लोग बोले तो पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। तो 28 का आंसर क्या होगा? विश्व प्रसिद्ध एंटिक सभ्यता कहाँ है? ग्रीस में है, इटाल में है, इटली में है, स्पेन में है, या पुर्तगाली में है? कहाँ है? ये है हमारा ग्रीस। Plain living and high thinking is the motto of a Eastern philosopher, Western philosopher, North philosopher and Britain philosopher। सादा जीवन और उच्च विचार का एक आदर्श जो वाक्य था या कहना था, ये कहाँ के फिलोसोफर का कहना था? हा? तो ये किसने कहा था? ये आप लोग कमेंट में करके बताना। मैं अभी बता रही हूँ, ये वेस्टर्न फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था, पर आप लोग ये बताओ किसने कहा था। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्लिटरिंग इन इवन टुडे, इंडियन सिविलाइजेशन, रोम सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूल आज के चमक रहे हैं। कौन चमक रहा है भाई? किसका मूल? वो जो वैल्यू है वो कौन चमक रहा है? कौन लाइटनिंग में है? छठवीं आंसर क्या होगा? ए होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। सेक्रीफाइस इन द सोल एम ऑफ आवर फार्मर्स, फिलोसफर, साइंटिस्ट, रेशिस। दिस इज क्या होगा? 31 का बलिदान ही एकमात्र उद्देश्य है। ये कौन कहता है? फार्मर्स कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, या ऋषि कहते हैं? कौन कहता है? तो हमारे ऋषि कहते हैं। इज डेड अगेंस्ट द ब्लाइंड इमेंटेंस ऑफ अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं, नेहरू कहते हैं, पटेल, अम्बेडकर। मैं इसकी हिंदी पहले आप लोग को बता दूँ। बलिदान ही एक पश्चिमी सभ्यता के आधुनिकीकरण का सख्त खिलाफ है। सख्त जो हमारा पश्चिमी है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो किसके अगेंस्ट है? हाँ, टोटली अगेंस्ट किस चीज़ के है? आप लोग बताइए, क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या बता दिया जाए? इस क्वेश्चन को मैं बता दे रही हूँ, शायद तुम लोग को हो सकता है नहीं आए। बंद हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 33 जो आ चुका है। तो ये कहा था हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे गांधी जी। ठीक है, viewed our last cities as snares and unlays incumbs the brains, the Rome, Italy, Germany and our ancestors। क्वेश्चन नंबर 33, बड़े शहरों को जला और बेकार बुझाकर रूप में देखते थे। अरे जो बड़े शहर थे, जो बिग सिटीज़ थे, उनको बेकार और बुझा रूप में कौन देखता था? उनकी इनका सोच था, ये रोमियंस, इटालियंस, जर्मन्स, या फिर हमारे जो प्यारे प्यारे एंसेस्टर्स थे उनकी थी सोच। तो ये है हमारे एंसेस्टर, ये काम हमारे एंसेस्टर्स ही कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, द इन्वेंटेशन ऑफ द प्राउड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। थोड़ा जल्दी करते हैं।
का आविष्कार हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ? कौन हुआ भाई? व्हील, फायर, या फिर एग्रीकल्चर, या कारपेंट्री? क्या था? तो हमारा था फायर या व्हील था, फायर था या व्हील था, फायर था या व्हील था, कौन था? कौन था? हमारा फायर था या व्हील था? तुम लोग बताओ। डी, तुम लोग बताओगे, ठीक है, ये डाउट है।